बड़ी बहन गाड़ी में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ गई और उसके मन में गलत इरादा आ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक जाग गई। सुनसान इलाके में किसी अजनबी को देखकर वो घबरा गई और तुरंत चिल्ला पड़ी कि दूर हट जाओ। मगर बाहर खड़ा आदमी डरने के बजाय और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगा। घबराकर लड़की ने कार का हॉर्न बजा दिया ताकि वो डर कर भाग जाए, लेकिन इस वीराने में हॉर्न की आवाज और भी खतरनाक लगने लगी, जिससे आदमी बुरी तरह चिढ़ गया और गुस्से से चीखने लगा। तभी पास से एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी आ गया। लड़की को लगा कि अब उसकी मदद हो जाएगी, मगर जैसे ही वो पास आया तो पता चला कि वो भी उसी आदमी का साथी है। लड़की की हालत और भी खराब हो गई। अभी वो कुछ समझ ही पाती कि दाढ़ी वाले ने बंदूक तान दी और बोला, गाड़ी से बाहर निकल जा वरना तेरे दिमाग को उड़ा दूंगा। जान बचाने के लिए लड़की ने आज्ञा मान ली और गाड़ी से बाहर आ गई। डर के मारे उसकी पैंट भी भीग चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी दूर खड़े पिता ने हॉर्न की आवाज सुन ली और छोटे बेटे को माँ के हवाले कर जल्दी जल्दी गाड़ी की ओर भागे, लेकिन अचानक हमलावरों ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह बेहोश कर दिया। इस बीच माँ को भी चिंता हुई तो वो भी टेंट में लौटी और छोटे बेटे को छिपाकर बड़ी बेटी की ओर दौड़ी। माँ ने जोर से पुकारा, लेकिन तभी दाढ़ी वाले ने हवा में गोली चला दी और धमकी दी कि अगर और आगे बढ़ी तो तुम्हारे पति को गोली मार दूंगा। माँ मजबूरी में रुक गई। फिर दोनों पति पत्नी को बांधकर पहाड़ की एक बड़ी पेड़ के नीचे ले जाया गया। वहाँ उन दरिंदों ने पिता के सिर पर टीन का डिब्बा रखा और दूर जाकर निशाना साधने लगे, लेकिन डर के मारे पिता का सिर हिल गया और डिब्बा नीचे गिर गया। इससे गुस्साए दाढ़ी वाले ने उसे लात मार दी और डिब्बा फिर से सिर पर रख दिया, मगर दूसरी बार भी डिब्बा गिर गया। ये देखकर वो पागल हो गया और बंदूक सीधा उसके सिर पर तान दी। पत्नी के सामने ही पति की हत्या कर दी गई। ये देखकर पत्नी टूट गई और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ये वीराना था, वहाँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। दाढ़ी वाले ने उसे भी बेहोश कर दिया और उसके सिर पर डिब्बा रखकर गोली चलानी शुरू की, लेकिन उसका निशाना इतना खराब था कि गोली महिला के सीने में जा लगी। दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। दरिंदे पूरी तरह बेखौफ थे क्योंकि पहाड़ पर कोई नहीं था। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि परिवार का बड़ा बच्चा यानी बेटी अभी जिंदा है। उन्होंने उस पर भी गोली चला दी और लाशें छोड़कर चले गए। मगर जब वे टेंट पर लौटे तो उन्हें मोबाइल में पता चला कि इस परिवार का एक छोटा बेटा भी है। टेंट में देखने पर वो कहीं नहीं मिला। असल में बच्चा जाकर माँ को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल गया था। बच्चा रोता बिलखता माँ को ढूंढ रहा था और अनजान था कि उसके माता पिता और बहन को मार दिया गया है। उधर वे दोनों हैवान भी उसकी तलाश कर रहे थे। तभी रोते हुए बच्चे को एक महिला जंगल में नजर आई। बच्चा उसकी ओर भागना चाहता था, लेकिन महिला ने ध्यान ही नहीं दिया। उसका नाम लीसा था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंपिंग करने आई थी। उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। जब उसका बॉयफ्रेंड लकड़ी लेने भेजा तो तभी उन्हें बेहोश पड़ा बच्चा मिला। बॉयफ्रेंड डॉक्टर था। उसने देखा कि बच्चा सिर्फ थकान से बेहोश हुआ है।